ফের কংগ্রেস সহ বিরোধী দলগুলিকে নিশানা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সোমবার থেকেই শুরু হয়েছে সংসদের শীতকালীন অধিবেশন। তার আগে সংসদ ভবনের বাইরে বক্তৃতা রাখেন প্রধানমন্ত্রী। নিজের বক্তব্যে শীতকালীন অধিবেশনের গুরুত্ব তুলে ধরে বলেন, 2024 সালে এটাই সংসদের শেষ অধিবেশন। সব সাংসদকে এই অধিবেশনে যোগ দেওয়ার আহ্বান জানান তিনি। তারপরেই প্রথমে নাম না করে তারপর নাম করেই বিরোধীদের তোপ দাগেন নরেন্দ্র মোদী। বলেন, সংসদে সাংসদদের বলার অধিকার কেড়ে নিচ্ছেন কয়েকজন। এরাই সংসদে হাঙ্গামা বাঁধাচ্ছেন, ফলে বলার সুযোগ পাচ্ছেন না নতুন সাংসদরা। 2024 का ये अंतिम कालखंड चल रहा है। देश पूरे उमंग और उत्साह के साथ 2025 के स्वागत की तैयारी में भी लगा हुआ है। साथियों, संसद का ये सत्र अनेक प्रकार से विशेष है। हमारे सांसद भी और हमारी संसद भी पार्लियामेंट में स्वस्थ चर्चा हो, ज्यादा से ज्यादा लोग चर्चा में अपना योगदान दें। दुर्भाग्य से कुछ लोगों ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए जिनको जनता ने अस्वीकार किया है, वे संसद को भी मुट्ठी भर लोगों के हुड़दंगबाजी से कंट्रोल करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। उनका अपना मकसद तो संसद की गतिविधि को रोकने से ज्यादा सफल नहीं होता है, और देश की जनता उनके सारे व्यवहारों को काउंट करती है, और जब समय आता है तो सजा भी देती है। लेकिन सबसे ज्यादा पीड़ा की बात यह है कि जो नए सांसद होते हैं, नए विचार, नई ऊर्जा लेकर के आते हैं, और ये किसी एक दल में नहीं, सभी दल में आते हैं। उनके अधिकारों को कुछ लोग दबोच देते हैं। सदन में बोलने का उनको अवसर तक नहीं मिलता है। পরে অবশ্য নাম করেই প্রধানমন্ত্রী বলেন, সংসদে জনগণের স্বার্থে কিছু বলেন না বিরোধীরা। মানুষ বিরোধীদের বারংবার প্রত্যাখ্যান করেছেন। গণতন্ত্রের শর্তই হলো আমরা মানুষের সিদ্ধান্তকে সম্মান জানাবো এবং তাদের প্রত্যাশা পূরণের জন্য দিনরাত কঠোর পরিশ্রম করব। পাশাপাশি নরেন্দ্র মোদী অবশ্য বিরোধী সাংসদদের একাংশের প্রশংসাও করেছেন। তিনি বলেছেন, বিরোধী সাংসদদের কেউ কেউ সংসদে দায়িত্বশীল আচরণ করেন। তারা চান সংসদের কাজ মসৃণভাবে পরিচালিত হোক, কিন্তু যারা মানুষের দ্বারা বারবার প্রত্যাখ্যাত তারা সঙ্গীদের বক্তব্যও উপেক্ষা করেন। लोकतांत्रिक परंपरा में हर पीढ़ी का काम है आने वाली पीढ़ियों को तैयार करे, लेकिन 80-80, 90-90 बार जनता ने जिनको लगातार नकार दिया है, वे न संसद में चर्चा होने देते हैं, न लोकतंत्र की भावना का सम्मान करते हैं, न ही वह लोगों की आकांक्षाओं का कोई महत्व समझते हैं, उनका उसके प्रति कोई दायित्व है वो कोई समझ पाते हैं। और उसका परिणाम है वो जनता की उम्मीदों पर कभी भी खरे नहीं उतरते हैं।
और परिणाम स्वरूप जनता को बार बार उनको रिजेक्ट करना पड़ रहा है। साथियों, ये सदन लोकतंत्र की 2024 के पार्लियामेंट के चुनाव के बाद देश की जनता को अपने अपने राज्यों में कुछ स्थानों पर अपनी भावना, अपने विचार, अपनी अपेक्षाएं प्रकट करने का अवसर मिला है। उसमें भी 2024 के लोकसभा के चुनाव के नतीजों को और अधिक ताकत दी गई है राज्यों के द्वारा, और अधिक बल प्रदान किया गया है, और अधिक समर्थन का व्याप बढ़ा है। और लोकतंत्र की यह शर्त है कि हम जनता जनार्दन की भावनाओं का आदर करें, उनकी आशा अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए दिन रात मेहनत करें। मैं बार बार खास करके विपक्ष के साथियों से आग्रह करता रहा हूं, और कुछ विपक्ष बहुत जिम्मेदारी से व्यवहार करते भी हैं। उनकी भी इच्छा रहती है कि सदन में सुचारू रूप से काम हो, लेकिन लगातार जिनको जनता ने नकार दिया है, वे अपने साथियों की बात को भी दबोच देते थे। हाई न्यूज नेटवर्क।